हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह राजपूत। मैं आप लोग को बहुत मिस करता हूँ। मेरे बीपीएड वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया था क्योंकि मेरा एजी ऑडिट का ट्रायल था नागपुर में। वो पल वो क्षण मुझे बहुत याद आते हैं। काश मैं आप लोग के साथ होता। एंड कोई बात नहीं। लव यू फॉर एवर दोस्तों। हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो हम सब खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। पर जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो क्यों क्यों हम खुशियां नहीं मनाते, क्यों हम दुखी मनाते हैं। एक दिन हॉस्पिटल में अरे बहुत समय हो गया, डॉक्टर अभी तक आया नहीं है। सिंह साहब, बहुत चिंता हो रही है हमें। परेशान मत रहिए, अभी आ जाएंगे डॉक्टर। मुबारक हो शुक्ला जी, आपको लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ लड़की। तो क्या हुआ भाई साहब? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या करूं इस बेटी का, क्या करूं इस बेटी का। क्यों परेशान होते हैं? मैंने शुरुआत से ही सोच रखा था कि मुझे बेटा होगा। मुझे शुक्ला जी क्यों परेशान है? एक उपाय है, या तो उसे मार डालो या उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, एकदम सही नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना है। सिंह साहब, आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरे बस के बाहर है इस समय। तो शुक्ला जी उसे या तो मार दो या उसे अनाथ आश्रम छोड़ आइए। बस 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 निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ। कोई निकलिए, यहाँ पे कोई लड़की लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ। नहीं हुआ, लड़की हुई है, निकलिए। बहुत अच्छा हुआ कि उस बेटी को नया जीवन मिल गया, पर उसको क्या पता था कि उसके ऊपर से भी बला टली नहीं है। अभी तो उस पर जुर्म शुरू ही हुआ था, अब आगे। कविता को अब कौन से कॉलेज में पढ़ाना है? उसका इंटर तो कंप्लीट हो गया। उसको पढ़ाना नहीं है, अब नहीं पढ़ाना है उसको। कितना पढ़ना था वो पढ़ चुकी है। क्यों जी? नहीं पढ़ाना है अब उसको। नहीं पढ़ना है तुझे। नहीं बेटा, बहस नहीं करते। चलो जा उसको लेकर यहाँ से। चलो अंदर। जवान लड़ाती है मुझसे, बड़ी होकर यही सीखा इसने। बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी, अब उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए हैं, अब आगे। जरा सही से, लड़के वाले आ रहे हैं। इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत देर हो गई अभी तक आए नहीं। आइए आइए। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार।
दिक्कत तो नहीं नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ओके, हाँ बेटा बैठो, बेटा बैठो। तो सब कुशल मंगल तो है? एकदम शुक्ला जी, पूरा कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है आने में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब शादी से संबंधित कोई बात कर ली जाए। ये सब तो होता ही रहेगा, लड़की को बुलवाइए। लड़की को लेकर आओ। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी कविता, बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? इंटर पास। जी, मेरी बेटी ने भी इंटर किया है जी जी और डिग्री कॉलेज में नाम लिखाने का मन हमने बनाया है जी पर अभी तक नाम लिख नहीं पाया है। जी। जी, आपका बेटा क्या करता है? अभी मेरा बेटा हाल ही में इंजीनियरिंग का पूरा कंप्लीट किया है, डिग्री कंप्लीट इसने ली है। और तो अभी बेरोजगार है? जी अभी बेरोजगार है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही इसे जॉब मिल जाएगी। हमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 1 लाख नगद रुपए, ये सब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये शादी नहीं होगी। ये सब मांगे मेरे लिए पूरी करना थोड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि मेरे लिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी मांगे बहुत बड़ी हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि ये मांगे पूरी हो पाएंगी। देखिए शुक्ला जी, वो तो सब सही है, लेकिन इस समाज के हिसाब से मेरा इतना नाम है, तो अब इतना अगर आप नहीं दे पाएंगे तो शादी कैसे हो पाएगी। और शादी मेरे नाम के हिसाब से और मेरे बेटे के एजुकेशन के हिसाब से तो होनी ही है। और अगर ज़्यादा मुझे पैसा नहीं मिलता, नकद नहीं पैसा मिलेगा, इतना सारे सामान नहीं मुझे मिल पाएगा, तो शादी बहुत मुश्किल है। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा यादव जी, जी इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ये मांगे पूरी हों। ठीक है शुक्ला जी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। ओके, ठीक है शुक्ला। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। अब इस बेटी की वजह से इतनी मांगे, पहले पैदा होकर इतना बड़ा दुख दिया हमें, और अब इनकी मांगे पूरी करो। शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सब में तो खर्चा ही खर्चा है। लड़के की शादी में तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हैं? परेशान क्या हूँ? एक मारुति, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और 1 लाख रुपए नगद, इतना सब कुछ मांगा उन्होंने। ये मांगे हम उनकी कैसे पूरी करेंगे? हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं है। यही सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है इन सब चीज़ों की। मैं बहुत ईमानदारी से मैंने नौकरी की, एक एक पैसा जोड़ा। इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं उनकी ये सब मांगे पूरी कर पाऊँ। हाँ, मैं छोटी मोटी मांगे पूरी कर सकता था, लेकिन अब इतनी मांगे मेरे से पूरी नहीं होंगी। आप परेशान मत होइए, सब सही, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप उस बारे में इतना मत सोचिए, सब सही हो जाएगा, सब ठीक होगा। आपको क्या हुआ? आदित्य भाई, ललित भाई, पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर बाहर आता है। अच्छा कि आप लोगों ने शुक्ला जी को टाइम से अस्पताल लाए, अभी वो सही है, ठीक है। क्या हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, अभी ठीक, अभी
ठीक हैं, अभी दिक्कत है, अभी पूरी तरह से नहीं लेकिन अभी पहले से ठीक है। कब तक ले जा सकेंगे? अभी टाइम है, अभी ले जाइएगा। इतनी जल्दी क्या, अभी तो लाए हैं, बहुत समय पे लाए हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल है ना? पहले से बेहतर है। ठीक है, पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब आए थे, बता रहे थे सही है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस घर के लिए, इस घर की खुशियों के लिए। एक पूरी जहर देदा खा के हम सोती, कहाँ से देबा पापा दहेज में मरूती। डोलिया के बदले हो पापा अरे थी सजैया, ढाई दी देहिया पे बर जाल लूती। आप जैसा देख रहे हैं, ये उदाहरण हमारे समाज का ही है। आए दिन नए नए केस ऐसे ही होते रहते हैं, जिसमें बच्चियों को, लड़कियों को अपनी स्वेच्छा आज़ादी नहीं मिलती है और दहेज प्रथा जैसे तमाम कुरीतियों को उनके तरह जो है लड़कियों की भावनाओं को कुचल दिया जाता है। तो हम सब मिलकर प्रण करते हैं कि आज से उनका सम्मान हमारा सम्मान, क्योंकि हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं। धन्यवाद। अगिया दहेज के तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। बाप भाई कंस से भी बढ़ के कसाई, अपने जमोला के देले बधई कराई। बाप भाई कंस से भी बढ़ के कसाई, अपने जमोला के देले बधई कराई। कैसन माई बाप के कलेज हो गई, कैसन माई बाप के कलेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। अगर यही समय रहा तो कुछ दिन बाद जिस तरह से लड़कियों की संख्या कम हो रही है, 940 पे 1000 लिंगानुपात है, तो एक समय ऐसा आएगा दूर नहीं थे दूर अब तक वो जो गया। शादी खातिर बाबू कंपटीशन दे जाई, बटहा के जुल्मी लड़कों का इतना मतलब बढ़ावा मिलता है उसके लिहाज से, बटहा के जुल्मी अंग्रेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। कौन पादी भाई? इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो और तुझे लगा भाईचारा, और अरमान तो जागे मैं मगर सो गया। बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कोई है या ट्रेजेडी है, क्या होना था क्यों हो, जो चाहे उल्फत हो गया।
फिर ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात के साथ में मैं तो लाया रे, फिर ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात के साथ में मैं तो लाया रे। अब तो होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। कर दिया है तूने मुझको यूं बेकरार, कोई भेज दिया दुनिया से, मैं तेरे हूँ दिल में। तेरे जाल में जाऊंगी। इधर देखो, इधर फोटो, इधर आलोक भाई, आलोक भाई, आलोक भाई, आगे हम इस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। इन्हें कुछ बताओ मेरे बारे में। बालक, बाबा थोड़ा रंगीला है, ये लड़की देख के ही खुश होता है, इसलिए कोई सुंदर कन्या भेज। ठीक है बाबा, अभी भेजता हूँ। दिया वो दिल्ली चली गई, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वो इटली चली गई। मैं जब इटली पहुंचा तो दिल तोड़ के चली गई। तो क्या हुआ? सोचा बिजली का तार पकड़ के दे दूं जा। अरे नहीं तो फिर क्या हुआ, दे दिया क्या? वक्त बिजली चली गई। और क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, क्या हुआ? दिल का हाल क्या है? तो लो सुनो, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ला गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांधो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, घुंघरू मेरे पाँव में, मैं
बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुरा शुभम शुक्ला। हर्षित ओपी सुबेदार यादव, राहुल मिश्रा, दोस्तों तालियां गाते रहिए। रजनीश सिंह, रानू सुबेदार यादव, यूनिट 3 तालियां बजाने सबसे ज्यादा कंजूसी कर रही यूनिट 3। सुमित फ्रांसिस, आलोक भाई और ललित भाई तालियां सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर्षित, शुभम शुक्ला, राहुल मिश्रा, दोस्तों यूनिट 3 तालियां नहीं बजा रही यूनिट 3। मैं हूँ नंबर 1 गवैया, हाँ मैं हूँ नंबर 1 गवैया। कल का नाटक देख सब भाव विभोर, कल की कवाली रही सबसे अच्छी। न्यूज में ना आने के लिए प्रेमी युगल में हुआ समझौता, मेस में सब दिखे दूर दूर, मदद के लिए बढ़े 10 हाथ। लोग क्रिकेट में शुभम का जलवा, भीमताल में जमकर नेटवर्क का फायदा, टीचर ने भी नेटवर्क का लिया मजा। रूम में जानबूझकर किया लॉक, लड़कियों का जलवा बरकरार। अब समाचार विस्तार से। कल का कैंप फायर रहा लाजवाब, कवाली रही सबसे बेहतर। नाटक देखकर सबकी आंखें हुई नम, समाचार में ना आने के लिए प्रेमी युगल में हुई कई समझौते, मगर दिल तो बच्चा है जी।
और न्यूज में न आने के लिए कुछ लोगों ने हेड सर से किया संपर्क। वे लोग घूस देने की बात पर राजी हुए ताकि न्यूज के बहाने उनकी भी बात दूसरों के दिलों तक पहुंच जाए। ब्रेकिंग न्यूज। आज में इसमें सब लोग दूर दूर दिखे मगर इशारों में बातें जारी रही। कुंदन ने सुमन को किया इशारा मगर वो समझ ना सकी। आज भीमताल में सब लोगों को नेटवर्क मिला तो सब लोग मजनू बन गए और लड़कियों ने भी पूरा फायदा उठाया। इतमाद सर ने भी नेटवर्क मिलते ही बने दीवाने। ओपी और प्रियंका का प्यार 7 जन्मों का, तभी तो प्रियंका को ओपी और प्रियंका का प्यार 7 जन्मों का, तभी तो प्रियंका को उल्टी देखकर ओपी की आंखों में आए आंसू और उन्होंने प्रियंका का सारा सामान उठा लिया। न्यूज के चलते सबको आपस में धमकी मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। तौफीक के कपड़ों पर मिले लड़की के बाल, लड़की का नाम पता नहीं, तहकीकात जारी। कुंदन का रेणु से मैसेज टॉक जारी है पर कुंदन तो कृष्ण कन्हैया है। वो सारी गोपिकाओं के हैं पर प्यार राधा से ही करते हैं। बबली ने लंच में आलोक को प्लेट में खाने की दावत दे डाली। साथ खाने से और कहा साथ खाने से प्यार बढ़ता है। जनरल स्टोर भीमताल में अंजलि और गौरव का मिलन। अनुराग परेशान, भौरा मोहित भी मौके की तलाश में। पहले वो वंदना का कार्यक्रम जारी, पूरा होने पर आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सुनील प्रियंका से सीरियस मगर प्रियंका तो ओपी के एहसानों तले है, फिर भी दे दिया फोन नंबर। ललित को जब वर्षा नहीं मिली तो वह भीमताल में नाव वाले से ही लड़ बैठे। पोलो सिंह पर भी चक्कर लगा रहे हैं, देखिए आगे क्या क्या होता है। कल रात 4 बजे से 6 बजे रात तक लोकुस करते रहे बात मगर गर्लफ्रेंड ने प्यार से कर दिया काम। मुख्तार जितेंद्र की गर्लफ्रेंड ने लड़कियों को दिया धमकी, जितेंद्र से बात करने से किया मना। मुख्तार परेशान, लड़कों वाली हरकतें जारी हैं। अंजलि और गौरव का समझौता भी रात से न्यूज में नहीं आना है मगर बातें तो जारी रहेंगी। रचना और प्रिया के बीच रूम में जमकर हुई लड़ाई, कारण की तहकीकात जारी है। भीमताल से लौटते हुए सब लोग अपने अपने जुगाड़ में हुए लेट। मेडिकल स्टोर पे आज भीमताल में कुंदन सेफ्टी का सामान खरीदते नजर आया। सुनील ने आज रंगारंग कार्यक्रम में सुमन एले को नचाया। कुंदन परेशान, अवंतिका नहीं देख सकी आकाश के आंखों में आंसू। भौरा मोहित आज कुछ हद तक कामयाब रहा, रस चुराने में रंगारंग का लिया मजा। माफ करिएगा, रस चूसने में रंगारंग का लिया मजा। अपर्णा त्रिपाठी से नहीं देखा गया आशीष का दुख, पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। गौरव दिन भर व्हाट्सएप पर सब लोग से माफ करिएगा, गौरव दिन भर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। अंजलि चौहान परेशान, सपना आती रही दूसरों के सपनों में और रात भर जागता रहा कोई और दीवाना। आलोक ने वर्षा को रंगारंग में नचाया पर बीच में ललित ने रोका। टिंकू और रजनीश का आपसी प्यार बढ़ता जा रहा है और भी हमारे दो किनारे लगेंगे। सब लोगों को भीमताल पर चले जाने पर कैंप में बंसराज सर को अकेले देखकर जंगल की हिरनी हुई बेहोश। सुनील की कोशिश जारी, लौटते लौटते किसी न किसी को पटा लेना है, यह है उनकी कसम।
प्रिया समाचार में न आने से बहुत परेशान, मगर अपने कार्यक्रम को वह जारी रखना चाहती हैं। नेहा ने सुबह नाश्ते में खाए 27 पूड़ी नेहा ने सुबह नाश्ते में खाए 27 पूड़ी, आकाश ने दिया पूरा साथ। लवकुश बहुत परेशान क्योंकि चार्जर नहीं मिल पा रहा है, मगर गर्लफ्रेंड ने चार्जर देने का वादा किया, मगर लवकुश को बीपीएल का कोई चार्जर चाहिए। आज का समाचार समाप्त होता है। आप लोगों को धन्यवाद।